अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अली बिन नज़र आप सबकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अतीकुर रहमान साहब, हाफिज़ साहब। पिछले वीडियो में जो पॉडकास्ट हुआ था उसके अंदर हमने जाना था कि दुबई में अगर आप जाना चाहते हैं किस तरह से जाएंगे, क्या कुछ होगा। और अभी इस वीडियो में हम इस पॉडकास्ट में ये जानेंगे कि हाफ साहब चूँकि दुबई की जेल में भी 10 दिन रह चुके हमने बताया था, तो क्या वो वाक़या था, क्या कुछ हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं, क्यों पकड़ा जाएगा आपको, वजह क्या क्या बन सकती है, या वहाँ पर जो लोग हैं वो गल सड़ रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी वजह क्या है। शुरू करते हैं। हाफिज़ साहब ज़रा बताइए हमें क्या हुआ था, आप क्यों पकड़े गए वहाँ पर? अली भाई, हुआ कुछ ऐसे था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2018 में जब बिज़नेस के हालात बड़े ख़राब हुए थे तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आप जिन जिन अरबियों की बिल्डिंगें हैं, जिनके अपने घर हैं, जो रेंट आउट किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो वो अपनी मर्ज़ी से रेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अरबियों को ये इजाज़त मिल गई हाँ जी, कि जितने मर्जी रेंट बढ़ा हाँ दें। जी। ठीक है। वैसे तो हर साल 5% बढ़ता था, तो वो कोई ज़्यादा नहीं था, हर बंदा पे कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने हालात देखे कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो वो तो उन्होंने कहा जी आप जैसे मर्ज़ी करें। तो हुआ ऐसे कि जो मेरी बिल्डिंग के ओनर थे उन्होंने कहा जी मेरी दुकान का जो रेंट था वो 55,000 था ईयरली। ठीक है, उन्होंने 120,000 कर दिया। 55 से हाँ जी, डायरेक्ट 120 कर दिया। 120 कर दिया, हाँ मतलब ये तो डबल हो गया, या डबल हो से गया, भी ज़्यादा? बिल्कुल मेरे बजट से आउट हो गया सारा काम। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा यार कोई बात नहीं है। पहले तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उससे कि भाई बिजनेस के हालात ख़राब हैं, तो आप ऐसा करें कि रेंट कम करें। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता, आप इतना पे करें, नहीं तो दुकान छोड़ें और पाकिस्तान जाएं, इधर क्या कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये अरबी तो ने कहा, वहाँ अरबी ने शेख कहा, ने? हाँ जी बिल्कुल वो ऐसे ही कहते हैं, वो यही कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर ज़्यादा महंगा है या कोई मसला है, हमारी चीज़ें सही नहीं है, आप यहाँ पे रही ना, आप चले जाएं, अपने मुल्क जाएं। एक इधर रह रहे हैं, दूसरा ऊपर से आप ऐसे कह रहे हैं हमें। अच्छा, तो उस दौरान जब रेंट मेरा डबल हुआ तो मेरा जो स्पॉन्सर था, कफील जिसके नाम पे लाइसेंस वगैरह था, तो वो भी आया मेरे पास। उसने कहा जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे ना पैसे दे दें। मैंने उससे पूछा जी कितने पैसे आपको चाहिए? उन्होंने कहा जी मुझे 1.5 लाख चाहिए। मैंने कहा एक तो हालात बड़े ख़राब हैं। 1.5 लाख दिरहम चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, 1.5 लाख दिरहम? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उसे कहा हालात इतने ख़राब हैं कि मैं तो दुकान का रेंट डबल हो गया, मेरे बजट से आउट हो, मैंने स्टाफ की सैलरी पूरा मैनेज करना है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ रिन्यू करवाना है। तो आप ऐसा करें 50,000 ले ले, तो बाकी मैं आपको मैनेज कर दूंगा। उसने कहा नहीं जी मुझे पूरे चाहिए। बड़ी बहस तकरार के बाद उसने कहा ये चलो बदमाशी है यार, मुझे चाहिए क्या, मतलब कैसा कफील है? हाँ, उन्होंने कहा जी आप 50,000 दे दें। 50,000 लिए और चला गया। जाने के बाद मैंने शॉप क्लोज की, दोस्तों के साथ अक्सर जाया करते थे रात को, कैफेटेरिया में जाके चाय शाय पी ली। रात का 2-3 बजे का टाइम था, चाय पी रहे थे, तो सीआईडी वाले आए, तो उन्होंने कहा जी आप अपना आईडी कार्ड चेक कराएं। सब ने चेक करवाई। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना आईडी कार्ड निकाला, तो उसने कहा जी अतीकुर रहमान जी। मैंने कहा जी अतीकुर रहमान। कहते जी आप पे केस है। केस है? हाँ जी। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार आपने केस मतलब उन्हें पहले पता था कि ये अतीकुर रहमान है, इसे हमने पकड़ के लेकर जाना है। मैंने कहा यार ये मेरे पे केस किस चीज़ का आपने कर दिया? तो मेरी तो अपनी दुकान है। कोई ऐसे कहता आप पे चोरी का केस है। चोरी का केस है? चोरी का केस और इस केस से पहले ही उसी दिन सुबह के टाइम आपसे पैसे भी ले लिए गए? पैसे ले लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मेरी दुकान अपनी दुकान पे कोई चोरी कर सकता है? उन्होंने कहा फिलहाल तो आप पे केस है। तो वो ज़रा बंदे भी अच्छे मुझे मिल गए थे। उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं है, बैठ के बात करते हैं, तो आप लेकिन आपको पुलिस स्टेशन हमारे साथ जाना होगा। मैंने कहा चलें ठीक है। उनके साथ पुलिस स्टेशन चले गए। तो पहले तो बड़े रेफरेंस थे अरबियों के, आपको पता है फिर अरबी कंट्री है, केस अरबी करेगा तो सपोर्ट सारी उसकी करेंगे। ये बात हम पाकिस्तानी हैं, बाहर के हैं, तो हमें किसने पूछना? हमारे तो अपने भी वहाँ पे नहीं पूछते। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा चले कोई नहीं। तो मैंने जिसको कॉल की, जितने भी जानने वाले उधर के लोकल अरबी थे, तो कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा भाई आप पे केस है, आपने किया होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसी दौरान उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र अबू धाबी से उन्होंने पकड़ा मुझे और मुझे दुबई की जेल में ले गए।
और अबू धाबी से दुबई दुबई ले गए। मैं परेशान, मुझे उन्होंने हथकड़ियाँ ऐसे लगा दी, मैंने बड़ा जुर्म किया। मैंने कहा यार ये हथकड़ियाँ किस लिए लगाई हैं, अगर केस है तो मैं आपके पास हूँ, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। नहीं जी, बिठाया ऐसे मुजरिमों की तरह ले गए मुझे दुबई। और आपका कोई कसूर नहीं, आप कोई कसूर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फिर उधर दुबई ले गए, दुबई रहा, एक दिन उधर रहा, फिर उन्होंने सीधा मुझे शारजा जेल में, जो यूएई की सबसे कहते हैं खतरनाक जेल है। ओहो, मतलब पहले आपको पकड़ा उन्होंने अबू धाबी से, हाँ जी, वहां से आपका कोई कसूर नहीं था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, बिल्कुल आपको ऐसे ही उठा के भेज दिया उन्होंने दुबई में। जी बिल्कुल, दुबई से फिर शारजा, बिल्कुल उस केस में, उसी केस में चोरी का। हाँ जी उस केस और वो में। केस किया किसने था? केस किया था लोकल ने, जो मेरा स्पॉन्सर था उसने किया था, उसी ने कर दिया, क्योंकि उसको मैंने पैसे नहीं दिए। इसी वजह से कि आपके पास पैसे नहीं थे मेरे पास। 20 मांगे उसने, आपने 55 दिए, 50 दिए। उसने मुझसे मांगे 1.5 लाख, 1.5 लाख मांगा, मैंने 50 दिए। तो मैंने कहा यही है और नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा अच्छा, गुस्से में चला गया, उसने फिर आगे से ये काम कर दिया। जालिम है वो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी था? नहीं लोकल ना, उधर के दुबई का था, दुबई का स्पॉन्सर कर सकते हैं ना जो लोकल है। हाँ जी। फिर क्या हुआ? शारजा में आप चले गए? शारजा में चले गए। वो जब जेल में गया, मैंने देखा ये जेल तो बड़ी खतरनाक है, बाहर की दुनिया है ही नहीं उधर। ठीक है, अंदर हाल है, तकरीबन 20-25 बंदे हैं, तो बिल्कुल बंद सा कमरा, सिर्फ एक लाइट है, साथ वाशरूम बने। ये है कि जेल जो है थोड़ी सी रहने के काबिल है, यहाँ की जेलों की तरह नहीं, थोड़ी वीआईपी कह लें तो फर्निश्ड जेल। मार्बल पूरा लगा हुआ, हाँ। नीचे सो जाए वीआईपी, हाँ बस नीचे सोना आपने, नीचे ही सोना। हाँ, जाते साथ ही उन्होंने मेरी बाबा जी वो कर दी, कटिंग कर दी, टिंड कर दूँ। ठीक है, हज पे जाते हैं। हाँ जी, जैसे हज पे जाते हैं, उम्रा करने जा रहे हैं जी आज। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने टिंड वगैरह कर दी अंदर जाके। और भी हमारे जैसे और भी बेचारे पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, मिस्री थे, डिफरेंट नेशनलिटी, आर्मेनिया के थे, बड़े लोग थे, हर बंदे की अपनी स्टोरी थी। जब मैं अंदर गया तो मुझे सारे ऐसे पड़े, नया बंदा आया, पूछो इससे क्या मसला है, अपना दुख भूल गए और मेरा उनको याद आ गया कि भाई आप किस सिलसिले में क्या हुआ, आप लगते तो नहीं आपके साथ आपने कुछ ऐसा किया होगा। तो मैंने उन्हें बताया मेरे साथ ये मसला। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है, तो हमारे तो बड़े बड़े मसले हैं। क्या क्या मसले थे उनके? उनके मसले ये थे, कोई बैंक लोन के चक्कर में आया था अंदर, ठीक है, कोई चोरी के केस में आया, कोई शराब बेचते पकड़ा गया, और वो जेन्युइन मुजरिम थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। मिसाल के तौर पे एक बंदा था मेरे साथ, टैक्सी ड्राइवर, गुजरांवाला का था। तो वो जनाब कहता, मैंने कहा आपने क्या किया? कहता कुछ भी नहीं किया। कहता मैं टैक्सी चला रहा था, तो बच्चा मेरे साथ बैठा, उसने राइड ली, उसके घर छोड़ा, सामान सारा उतारा, तो कहता मैं अभी रेंट लेके आया। तो अंदर गया, अंदर से फैमिली को साथ लेके आया। वो कहता इस बंदे ने मुझे हाथ लगाया, बस। हाँ जी, बस ये मसला था। उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस वालों ने उसे पकड़ के अंदर कर दी। हाँ जी, लेकिन जो आगे आप ये देखें कि सिर्फ इतने से मसले पे वो बंदे को 2 महीने हो गए थे जेल के अंदर, और जज ने कोई फैसला नहीं दिया था। काजी कह लें, उधर काजी होते हैं, काजी ने कोई फैसला नहीं दिया, सुन भी नहीं रहा उसकी बात। हाँ, बुलाया भी नहीं। वो बेचारा रो रो के उसका बुरा हाल, कि मैंने कुछ किया भी नहीं, तो मैं अंदर हूँ, मेरा भाई परेशान है। और जो वो जिन्होंने केस किया था वो कहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम अभी केस खत्म कर देते हैं। अच्छा, मतलब असल बात पैसों की थी। ऐसे बहुत से केस होते हैं वहाँ पे। आप बहुत से जाते हुए बंदा, कोई लेडीज जा रही है, तो आपको हल्का सा उसके साथ टच हो गए, तो उन्होंने कहा जी ये जी इसने मुझे छेड़ा है, तो भाई कसूर सारा आपका माना जाएगा, उसको कुछ नहीं किसी ने कहना, क्योंकि वहाँ पे रूल ऐसे हैं। कोई तहकीकात नहीं होगी। वो तो बाद की बात है, कैमरे भी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो है ना, काजी की मर्जी होती है, वो छोड़े। या ऐसे भी बंदे देखे हैं, बड़े बड़े केस हैं, और काजी ने फैसला दिया है, फाइन मारा 2000 दरम का, और उसको छोड़ दिया। बड़े बड़े केस हाँ, और ऐसे भी केस है, मसला कोई भी नहीं है, और बंदे 6-6 महीने, सालों से अंदर पड़े हैं। और वहाँ जो जेल में सबसे बड़ी बात अली भाई आपको बताऊं, कि मैं जिंदगी का एक्सपीरियंस उन 10 दिनों में हुआ था, कि अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी जो शख्सियात हैं, उनके बंदे अंदर जेलों में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो कोई बता रहा है मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा वो है, मैं जर्नल का हूँ, मैं इसका हूँ, उसका हूँ, ये ऐसे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी के बंदे अंदर थे, किस जुर्म में आज जी मेरे साथ ये हो गया, बता नहीं रहा मैं एम्बेसी का हूँ,
बाद में उसने सारा कुछ बता दिया। ओए ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो सब क्या हल है इसका? इसका हल तो ये है कि हमारे जो एम्बेसी हैं, जो हमारे एम्बेसडर सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते। आप अंदर हो, पढ़े हुए, कोई मसला नहीं, पढ़े रहो ना, पूछता कोई। ठीक है, पिछली हुकूमतों में तो ऐसे ही था कि किसी ने, कोई बंदे पड़े हुए हैं इतने टाइम से, किसी ने पूछा नहीं, उनकी मर्जी उनके दिल में आया। जैसे रमज़ान आया, हर साल में किसी ऐसे मौके पर कोई शहजादे के साथ उसकी कोई बर्थडे, जैसे अभी इमरान खान साहब गए हुए हैं, तो शहजादे की कोई बर्थडे आ गई या रमज़ान आ गया, तो उसने शेख ने कहा जी इतने बंदे छोड़ दो, तो आपकी किस्मत है, आपका नाम उनमें आ जाएगा जी, आप भी घर चले गए। आप कैसे निकले वहाँ से? मैं ऐसे निकला कि मैं, जज ने मुझे फैसला दिया। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो इतना फ़ाइन जमा कराएं तो आप चले जाएं। मैं जैसे ही बाहर निकला तो अली भाई केस तो एक था, तो आपको पता है बिजनेस था वहाँ पे, तो बैंकों से लेन देन और भी सिस्टम थे, फ्लैट था, सारा सिस्टम था। तो बस जिस हालात ख़राब थे, जिस बंदे को नज़र नहीं आया कि अतीक किधर गया, सब ने केस ठोक दी, सभी केस एक एक करके करते करते मैं सारे केसों में फंस गया। तो जब सारे केसों में फंसा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया, तो अब मुझे कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा किसी वकील से बात करते हैं, कोई वही हल निकालेगा। वकील के पास गया, उन्होंने कहा जी ये अरबी मुल्क है, यहाँ अरबियों की सुनते हैं, पाकिस्तानियों की नहीं है, सपोर्ट पहले अरबी को करते हैं, कानून सब एक जैसा नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जो ऊपर से दिखाई देता है वैसे नहीं है। जैसे मैं जेल के अंदर गया, अंदर बेवजह लोग पड़े हैं, तो ऐसी सिस्टम है उधर। तो उसने कहा बेहतर हल ये है कि आप ऐसा करें, पाकिस्तान चले जाएं। मैंने कहा यार मैं इतना कुछ छोड़ के, इतना सब कुछ किया, सब कुछ 12 साल की मेरी मेहनत है, मैं छोड़ के कैसे चले जाऊं? तो बड़ा मैंने सोचा, बड़ा देखा, लेकिन उसने कहा जी आपको उन्होंने 2-3 साल के लिए अंदर कर देना, ठीक है, इससे बेहतर है मेरा आपको मशवरा, और कसूर कुछ भी नहीं, कसूर कुछ भी नहीं, आप चले जाओ। क्योंकि वजह एक थी और वजह बहुत सारी बन गई, सारे केसों में फंस गया था। फिर तो वो बंदा दोबारा मिला आपको जिसने ये काम किया था? नहीं, वो तो जाहिर बात है, मेरे पास टाइम इतना है नहीं था। मैं सीधा इमिग्रेशन में गया, वहाँ से चेक किया कि भाई मैं जा सकता हूँ, उन्होंने कहा जी अभी जा सकते हैं। फिर मैंने आखिरी जो सोल्यूशन यही था मेरे पास कि मैं पाकिस्तान चले जाऊँ, तो इन सारी चीज़ों से बच जाऊँ। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ जुल्म होता है नाजायज़? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और बड़े लोग हैं पाकिस्तानी, और भी मुल्कों के हैं जो बेवजह मारे जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी उधर डेथ होगी, उन्होंने इधर आने नहीं दिया, तो ये तो मैं वहीं दफना दिया। हाँ जी, मैं ये खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं सही सलामत वापस आ गया, ठीक है। लेकिन लोगों को वहाँ जब मुल्क से बाहर जाने नहीं देना, तो ऐसे ही है। मेरे एक जानने वाले थे, कारपेंटर थे, तो उन्होंने कोई उनका मसला बन गया शॉप का, किसी के पैसे से लेन देन का था, उनको बीमार थे, उन्होंने पाकिस्तान आना था, इलाज करवाना था, वहाँ तो नहीं करवा सकते, इलाज बड़ा महंगा है। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की, उनको नहीं आने दिया, तो बाद में उधर उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई उसके बाद तो फिर जाने देना ही है, जाहिर बात है, लाश ले जाए यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से ले जाएं। फिर बंदों ने कुछ अरेंजमेंट करके तो उनको टिकट वगैरह करवा के साथ उनके बंदे इधर आए। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ये गल्फ की स्टोरी है। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बड़े मसलों से बताने में आ जाऊँ तो थोड़ा लंबा ही काम चले जाएगा। देखें जी, आप सब भी ज़रा ध्यान से जाइए, ज़रूर जाइए, रिज़्क़ के हलाल के लिए जाना चाहिए, लेकिन ज़रा सूझबूझ के साथ हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जाना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं चलता। कसूर कुछ भी नहीं, लेकिन कितना कुछ भुगतना पड़ गया, सिर्फ किस बात पर? पैसे कम दिए, पैसे कम थे नहीं, हालात ख़राब थे, तो और अगले बंदे को भी नज़र आ रहा था, हाँ जी, बस एक गुस्से में आके उसने काम कर दिया जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपको ये वाक़यात, ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताइए, अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए? आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं या दूसरी कंट्री के ममालिक हैं, वो भी तो इंसान हैं, तो उन्हें जब ये स्टोरीज़ पता चलें, रियल स्टोरीज़, तो वो ज़रा संभल कर चलें, क्योंकि आज अभी पेंडेमिक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ज़रा ध्यान से रहिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा,
और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अली इब्न नज़र को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जो दुबई जाना चाहते हैं या जो दुबई के अंदर हैं। अल्लाह हाफिज़।